नमस्कार। पूछते हैं 65,000 स्टूडेंट अपने बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, जिनका रिजल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। जयपुर में करीबन 11 स्कूल ऐसे हैं जहां पे रिजल्ट जो है वो देरी से डिक्लेयर किया गया है। रीज़न ये है कि वो स्कूल के अंदर बोर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है। तो सीबीएसई बोर्ड ने उनके नंबरों की धज्जियाँ उड़ा 65 से 70% जो है वो उनको मार्किंग दी गई है। जबकि मैं अपने ही बेटे का एग्जांपल देता हूं जिसने जेई मेन के अंदर 90% स्कोर जो है वो अचीव किया है। तो कंपेयर कीजिए राजस्थान बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से, जहां पे 100% तक जो है वो रिज़ल्ट गया है, और जिस बच्चे ने 10th में और 11th में अबाउ 80-90% स्कोर अचीव किया है, आज उनको 65% नंबर जो है वो मिले हैं। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट उनके साथ में है या जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो उनके साथ में है, या वो वही प्रूव करना चाहते हैं कि जिस तरह से राजनेता कम नंबरों से या फिर उनको कोई शिक्षा प्राप्त नहीं है, वो आज ऊंचे ऊंचे मकाम पे बैठे हुए हैं। तो क्या गवर्नमेंट प्रूव क्या करना चाह रही है, या जो सीबीएसई बोर्ड है वो क्या प्रूव करना चाह रहा है? हमने स्कूल प्रशासन से बात किया। स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी रेटिंग, अच्छे नंबर जो है वो सीबीएसई को भेजे, लेकिन सीबीएसई ने उसमें काट छाँट करके उनके नंबरों को उनको उत्साया गया है कि आप ये नंबर जो है, उन्होंने जिस जो रैंकिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग उनको नंबर देने हैं। तो हम लोग सीबीएसई से और पीएमओ से ये पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने यह सोचा है कि जो भी स्टूडेंट को 65% नंबर जो मिले हैं उनके लिए उन्होंने सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए हायर एजुकेशन के लिए। आज उनको दर दर की जो है वो ठोकरें खानी पड़ रही है। आज भी मेरा बेटा जो है जेई बिट्स के एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए जो है वो गया हुआ है। तो इतना क्यों रुलाया जा रहा है पेरेंट्स को? आज पेरेंट्स स्कूल में पहुंच के वहाँ पे मीडिया के सामने अपना दुख जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और दुख नहीं है, ये वास्तविकता है कि अपने हक की लड़ाई के लिए आज सभी वहीं पे उपस्थित हैं, मीडिया के सामने, स्कूल के प्रशासन के सामने। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, और इस मुहिम को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन की आंखें खुल सके। थैंक यू सो मच। कोरोना के कारण पहली बार सीबीएसई ने बगैर परीक्षा लिए 12वीं का रिजल्ट दिया, लेकिन सीबीएसई की कुछ शर्तों के कारण वैसे स्कूल जिनके पहले बैच ने 12वीं की परीक्षा दी थी, उन स्कूलों के स्टूडेंट्स को 65 से 70% मार्क्स ही मिले, जबकि बाकी स्टूडेंट्स को 99% तक मार्क्स मिले। अब ऐसे स्टूडेंट्स का सवाल है कि वो जाएं तो जाए कहां? उच्च शिक्षा के रास्ते बंद है और सीबीएसई इस समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। देखिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। मेरी 78.6 बनी है। अगर यही किसी और स्कूल से आप दे रहे होते जो कि पहले से पढ़ा रही होती, 12वीं का फर्स्ट बैच नहीं होता, तो कितने परसेंट आते हैं? मेरा आराम से 80, 88, 89 अब बन सकते थे, 90 अब आराम से बन सकते थे। 10th में कितना है बेटा आपके? मैं 10th में 91% थे, लेकिन अब 78 पे आ गए। मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इतना कम हो जाएगा। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होने के बाद कहीं जश्न है तो कहीं निराशा, और इसके लिए जिम्मेदार है परीक्षा परिणाम का फॉर्मूला। कई छात्र जो पिछली कक्षाओं में अच्छे अंकों से सफल हुए थे, लेकिन इस बार सीबीएसई के प्रमोट करने के फॉर्मूले से वो पिछड़ गए।
जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे कम मार्क्स मिले, बल्कि फर्स्ट बहुत टाइम कम। हाँ बहुत कम मार्क्स मिले। फर्स्ट टाइम 10 to 15% कम मिला है। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में अगर स्कूल फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहा है, ये बच्चों का थोड़ी ना है, बच्चे तो उतनी मेहनत करके बैठे थे। उनके भविष्य का क्या होगा? ये सीबीएसई ने जो भी हरकत की है ये निहायत ही गलत है। सीबीएसई ये बोल सकता है कि साहब हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर सब कुछ छाप दिया था, तो सीबीएसई कर क्या रहा है? जितना स्कूल से हमें मालूम चला है, हर दिन सीबीएसई रिजल्ट के एक रात पहले तक कोई ना कोई अमेंडमेंट डालता रहा है। दरअसल सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम 30-30-40 के फॉर्मूले पर दिया, यानी 30% 10वीं, 30% 11वीं और 40% 12वीं के अंकों के आधार पर प्रमोट रिजल्ट तैयार किया गया। साथ ही स्टूडेंट्स के व्यक्तिगत स्कोर और स्कूलों के अंक के स्कोर की शर्तें भी जोड़ी गई। इस शर्त के मुताबिक उन स्कूलों के स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ जहां के पहले बैच ने 12वीं की परीक्षा दी। इन नए स्कूलों के लिए एवरेज 48% अंकों की शर्त जोड़ी गई, जिसके चलते ऐसे स्कूल के बच्चों को महज 65 से 70% मार्क्स मिले। ये जो मेरा स्कूल है, मेरे बच्चे का स्कूल है या इन सब बच्चों का स्कूल है, ये फर्स्ट टाइमर्स हैं 12th के लिए, तो उनके लिए एक डिफरेंट मेथडोलॉजी, जहां पे 12th के एक से ज्यादा रिजल्ट निकल चुके हैं उनके लिए डिफरेंट मेथडोलॉजी, ये किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन है? डेफिनेटली इनजस्टिस है, क्योंकि आज इतना बड़ा खिलवाड़ हम लोगों के साथ में हुआ है। आप कैसे इस चीज को वो कर सकते कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। ये किड्स तो सेम ही है, बच्चा 10th में भी अच्छी परसेंटेज लाया है, वो अपनी मेहनत पे ला रहा है। परिणाम के बाद से ही अभिभावकों और स्टूडेंट्स में भारी असंतोष है। पेरेंट्स तो इसका असर करीब 65,000 विद्यार्थियों पर यह फॉर्मूला भारी पड़ गया है। जयपुर में ऐसी 13 स्कूल हैं जिनके विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ा है। इस साल सीबीएसई के 12वीं का परिणाम 99% से ज्यादा रहा है, लेकिन नए स्कूल के बच्चों को औसतन कम नंबर मिले और इनके पास उच्च शिक्षा में प्रवेश के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सबकी बहुत ज्यादा मतलब 99 कट ऑफ जा रही है, तो हमारा तो कहाँ होगा एडमिशन। जो बहुत कम मार्क्स लाते हैं उनके भी अभी 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए। हमारे बच्चों का क्या दोष है, उनके नहीं आए मार्क्स है। आज जिसके 90+ मार्क्स आ रहे थे, आज उस बच्चे को 70 में कर दिया। आज कहाँ एडमिशन मिलेगा उस बच्चे को? ऊपर से बच्चों को मेंटल प्रेशर मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन इस मामले में सीबीएसई गाइडलाइन का हवाला देकर खुद को इस मामले से अलग कर रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स की बात को आगे सीबीएसई तक ले जाने की बात भी की जा रही है। अभी जो भी इसमें कमियां हो सकती है, अगर पेरेंट्स के द्वारा या बच्चों के द्वारा आए तो हम उनको सुनेंगे और उसके मुताबिक हम रिपोर्ट, अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम सीबीएसई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस अवस्था में जो भी स्कूल ने किया है वो सीबीएसई के गाइडलाइंस के द्वारा जितना हो सके उसी का आचरण। बहरहाल अभिभावक फिलहाल सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। सीबीएसई तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में भी जुटे हैं, तो न्यायालय की शरण में जाने की भी तैयारी है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।